झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद गिरिडीह सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई। तो सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी गुप्त सूचना, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और एजेंसियों ने बनाई रणनीति। तो पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर मिसिर बेसरा को दबोचा। सूत्रों के मुताबिक हथियार और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक बरामदगी और पूछताछ से जुड़ी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी, करोड़ों रुपए का इस पर इनाम था। कई सारी वारदातों को इसने अंजाम दिया था। तो सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी और इसी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए स्वाति, कल 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसकी खबर पहले से ही है। डीजीपी मुख्यालय में जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ उन्होंने आत्मसमर्पण किया। उसी में एक शनिचरवा नाम का नक्सली भी था जो कि मिसिर बेसरा का बॉडीगार्ड रहा हुआ था। तो उसी की निस्तेही और उसी से मिली हुई जो सूचनाएं थी, उन सूचनाओं के आधार पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि मिसिर बेसरा सारंडा के जंगल से निकलकर धनबाद गिरिडीह सीमा के पास है। उसके बाद पुलिस ने रणनीति के तहत पूरी तरह से जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद देर रात मिसिर बेसरा, 2 अन्य जो नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करने के पुलिस उससे अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रही है। कई मामले उस पर दर्ज हैं। उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख का उसके ऊपर इनाम था। उसके 7 के नक्सलियों पर इनाम घोषित है। तो अब पूछताछ की जा रही है। उन नक्सलियों के सिंडिकेट को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है जो इलाके में, खास करके झारखंड में अब सारंडा इलाका ही ऐसा बचा है जहाँ की नक्सलियों की गतिविधियां हैं। और उस सारंडा को लंबे समय से पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और उसी का परिणाम है कि मिसिर बेसरा और उसके साथी धनबाद गिरिडीह के इलाके में मिले गए थे और वहां पर इस जो नक्सलियों का कल आत्मसमर्पण हुआ उससे बेहतर इनपुट मिल पाया और उसके बाद पुलिस ने इस बड़ी कामयाबी को अंजाम दिया। मधुकर, हम ये भी आपसे जान लेते हैं कि कब से मिसिर बेसरा का आतंक फैला हुआ है इन तमाम क्षेत्रों में जिसका आपने जिक्र किया, और आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है मिसिर बेसरा। देखिए, मिसिर बेसरा पर जो इनाम की राशि है उससे ही समझ में आ जाता है कि मिसिर बेसरा पुलिस के लिए कितना महत्वपूर्ण था। 1 करोड़ का इनामी था ये। उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख का इनाम था इस पर। और इसने कई ऐसी घटनाओं को छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों में कई ऐसी घटनाएं थी। पुलिस ब्यूरो का ये सदस्य था। तो जो माकपा पुलिस ब्यूरो का सदस्य होता है वो काफी महत्व का पद माना जाता है, खास करके इस क्षेत्र में। तो कई ऐसी, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक की हत्या का मामला, हत्या की साजिश रचने का इसके ऊपर पहले से आरोप है और इसको लेकर के पुलिस इसको खोज रही थी। 2009 में लखीसराय जेल से ये फरार हुआ था और उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। बिल्कुल, तो देखा जाए बिल्कुल मधुकर, देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है पुलिस और सुरक्षा बलों की। बहुत शुक्रिया आपका मधुकर, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।